जब जब बोफोर्स का जिन सर उठाता है तब तक कांग्रेसियों का रटा रटाया बयान सुनाई दे जाता है कि कांग्रेस और गांधी परिवार का इटालियन बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रोची से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज तक के हाथ पहली बार लगे हैं वो दस्तावेज जो कांग्रेस के इस दावे की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी की सुरक्षा में तैनात आईबी के एक अधिकारी का बयान कांग्रेस के दावे के ठीक उलट है। सीबीआई को दिए गए इस बयान में आईबी के उन अधिकारियों ने क्या क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। इस बयान में लिखी बातों को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बोफोर्स दलाली केस के आरोपी क्वात्रोची के बारे में ये बयान है उस आईबी ऑफिसर का जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बाद में उनकी पत्नी सोनिया गांधी की सुरक्षा में तैनात था। नाम नरेश चंद्र गोसाई। नरेश चंद्र गोसाई 1984 से 87 तक राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी का हिस्सा थे और 1987 से 89 तक सोनिया गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। 1997 में जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, नरेश चंद्र गोसाई ने सीबीआई के घनश्याम राय के सामने जो बयान दिया वो कांग्रेस के इस दावे के बिल्कुल उलट है कि क्वात्रोची के साथ गांधी परिवार का कोई रिश्ता नहीं था। सीबीआई के सामने दिए गए नरेश चंद्र के बयान की एक कॉपी आज तक के पास है। अपने बयान में नरेश चंद्र गोसाई ने कहा है, मिस्टर ओतावियो क्वात्रोची और उनकी पत्नी मिसेस मारिया क्वात्रोची राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी के काफी करीबी थे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, क्वात्रोची और उनका परिवार अक्सर पीएम आवास पर आते थे और इसी तरह राजीव गांधी का परिवार भी क्वात्रोची के घर जाया करता था। बयान में आगे कहा गया है, प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में जब राजीव गांधी विदेश या घरेलू दौरे पर जाते थे, उनके बच्चे क्वात्रोची के घर पर रुका करते थे। ऐसे मौके पर हम अपनी ड्यूटी क्वात्रोची के घर पर ही दिया करते थे। कई मौकों पर मिसेस गांधी भी क्वात्रोची के घर पर रुकी और तब हम अपनी ड्यूटी वहीं दिया करते थे। सीबीआई के सामने नरेश चंद्र गोसाई के बयान से ये साफ है कि ओतावियो क्वात्रोची का प्रधानमंत्री के आवास पर धड़ल्ले से आना जाना था। 5 और 7 रेसकोर्स बंगले में निजी वाहनों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ एसपीजी की कार ही आगंतुकों को रिसेप्शन से बंगले तक लाती ले जाती थी। लेकिन मिस्टर और मिसेस क्वात्रोची प्रधानमंत्री के काफी करीब थे, इसलिए उनकी गाड़ी सीधे पीएम के बंगले तक जाती थी। नरेश चंद्र गोसाई ने आगे बताया, 5 और 7 रेसकोर्स पर सभी आगंतुकों को पास जारी किया जाता था, लेकिन क्वात्रोची और उनका परिवार जब भी आता कार्ड पहले से तैयार रहता, क्योंकि पीएम हाउस में तैनात एसपीजी के सारे लोग क्वात्रोची और उनके परिवार को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उनकी पहचान को जांचने का सवाल ही नहीं होता था। आज तक ने जब इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के उस फैसले से जुड़ी खबर दिखाई जिसमें क्वात्रोची को दलाली दिए जाने की बात कही गई है, तो कांग्रेस ने फौरन सफाई देते हुए कहा कि गांधी परिवार का इटालियन बिजनेसमैन क्वात्रोची से कोई रिश्ता नहीं था। Let us go through the order, what it is, and you know is making straightaway allegations is totally baseless and unjustified. अब कांग्रेसी नेताओं के बयान को जरा नरेश चंद्र गोसाई के बयानों के बरक्स रखकर देखिए। जाहिर है बोफोर्स के जिन्न को दोबारा बोतल में कैद करने के लिए कांग्रेस को अभी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हरिंदर बावेजा, दिल्ली आज तक।